नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सचिन वाजे गटरवुड के फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत ज़बरदस्त। वो उन तमाम फिल्मों को देखता था जिसमें माफियागिरी, अंडरवर्ल्ड, पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, गैर महिलाओं के साथ बेडशीट टाइट, ऐसे तमाम चीज़ों को वो ज़बरदस्त तरीके से गटरवुड के फिल्मों को देखता था। अब वो फिल्मों को देख के अपने ज़िंदगी में कॉपी पेस्ट करता कि मुझे गटरवुड में फिल्म में जो गुंडे पुलिस वाला गुंडा होता है वैसा ही मुझे भी बनना है, वसूली भी करना है, निर्दोष लोगों को मारना भी है, धमकी भी देना है, पैसे वसूलने हैं, नेताओं के साथ बैठने हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते होने चाहिए, बिल्डरों को लूटना है, बेडशीट टाइट करना है, गर्लफ्रेंड रखना है, बीवी होने के बावजूद भी गर्लफ्रेंड रखना है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठक बैठक करना है, खुलेआम गुंडागर्दी करना है, अय्याशी करना है। ये तमाम चीज़ें गटरवुड के फिल्मों में मिलता है। बहुत सारे गटरवुड के फिल्में जो आ चुकी हैं, लोग देख चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम मसाले मौजूद रहते थे और उसी तमाम मसाले को अपने ज़िंदगी में सचिन वाजे ने कॉपी पेस्ट किया था। तभी तो ये तमाम चीज़ें जो मिल रही हैं, इससे साबित होता है कि गटरवुड के फिल्मों के मसाले से काफ़ी प्रेरित थे, उसके स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करते थे, लगातार उसको अपने ज़िंदगी में ढाल चुके थे कि मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगा, निर्दोष को मारूँगा, अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखूँगा, शादी के बाद भी एक लड़की रखूँगा जो मेरा अकाउंट संभालेगी, मेरे घर पे आएगी, मेरे होटल में आएगी, उसके साथ बेडशीट टाइट करूँगा। ये तमाम चीज़ों में गटरवुड से फिल्मों से कॉपी पेस्ट किया था। तभी तो उनकी जितनी भी कहानियाँ सुने सचिन वाजे की, इन तमाम कहानियों में ये सारी गटरवुड के फिल्मों के स्टोरी इसमें कॉपी पेस्ट 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 हो रहा है। अंडरवर्ल्ड भी है। अब जिस तरह से इनका खुलासा हुआ है कि एनआईए ने जो खुलासा किया है उसमें यह भी चल रहा है कि अंडरवर्ल्ड से इनके रिश्ते थे। जो मुंबई पुलिस के ऑफिसर कसम खाते हैं कि हम अंडरवर्ल्ड का खात्मा करेंगे, उनके साथ रिश्ता था। हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उनके साथ रिश्ता था। हम महिलाओं को सेफ करेंगे, महिलाओं को सेफ नहीं, गैर संबंध बनाने के लिए लगातार ये ट्राइडेंट होटल में इंटरटेनमेंट कर रहे थे। हम ड्रग्स के धंधे को रोकेंगे, ड्रग्स के धंधे के साथ रिश्ते थे। हम वसूली को रोकेंगे, वसूली खूब किए जा रहे थे। तो जो कानून को रोकने के लिए बना था, जो कानून को बचाने के लिए बना था, उसी कानून का भक्षक बने हुए थे, खा रहे थे, कानून को ताक पे रख रहे थे। एनआईए ने जैसे जैसे खुलासे कर रहे हैं वैसे लगातार लग रहा है कि बॉलीवुड से बहुत क्रेज था। अभी कल जब से इनको जमानत नहीं मिली है, कस्टडी से बाहर निकले हैं, तो बहाना बना रहे हैं कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत होती है। मैं पूछ रहा हूं, जब 2 महीने पहले 25 फरवरी से पहले मुंबई में साजिशें रची जा रही थी, क्या उस समय हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था? जब 100 करोड़ रुपया बैग में देखा जाता था, उस समय हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था? जब अर्णव गोस्वामी को घसीट के ले गया गया, क्या उस समय हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था? क्या उस समय सांसें नहीं फूली थी? जब साजिशें रची जा रही थी तो क्या उस समय सांसें नहीं फूल रही थी? क्या उस समय हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आया था? लेकिन जब एनआईए का डंडा पड़ रहा है, जब एनआईए का हंटर पड़ रहा है, जब एनआईए के लात घूसे पड़ रहे हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम आ रहा है, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, अपने बचाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन 2 महीना पहले पूरे मुंबई में षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कभी रेस्टोरेंट, कभी होटल, कभी मुकेश अंबानी का घर, कभी मनसुख हिरेन का घर,
कभी मासुका के घर, कभी इधर कभी उधर, तमाम चीज़ हो रही थी। तो उस समय हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन जैसे ही सजा नज़दीक दिख रहा है, एनसीबी का इंजेक्शन दिख रहा है, एनआईए का इंजेक्शन दिख रहा है, जैसे एनआईए के डंडे दिख रहे हैं, एनआईए के चोट दिख रहा है, तो बहाने बनाए जा रहे हैं कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है। छेद तो जया चाची भी की थी। आज छेद की बात तो जया चाची भी कर रही थी कि थाली में छेद हो गया, लेकिन यहाँ दिल में छेद है। पाप करने वक्त छेद नहीं याद आया। मनसुख हिरेन जैसे व्यक्ति को मार देना, उस समय छेद नहीं याद आया था। लेकिन जैसे जैसे चोटें लग रही हैं, रात भर एनआईए ट्रीटमेंट दे रही है, इलाज दे रही है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन ये जितना बहाना बनाना है बना ले, जितने नाक रगड़ना है रगड़ ले, जितने खून के आंसू रोना है रो ले, लेकिन एनआईए सुनने वाली नहीं है। क्योंकि एनआईए को जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती, जब तक मनसुख हिरेन केस और मुकेश अंबानी एंटीला के सामने वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मिल जाती, तब तक एनआईए नहीं छोड़ने वाली, पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो चाहे कितना भी साजिशें रच ले, कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी ड्रामा कर ले, कितने भी फिल्में देख ले, और उन तमाम इमोशनल फिल्मों को अपने दिमाग में डाल ले, लेकिन कहीं पे भी जमानत नहीं मिलने वाली है। फिल्में तो खूब देखा था सचिन वाजे ने, लेकिन फिल्मों का अंत वाला जो वीडियो है उसने नहीं देख पाया कि हर फिल्म में विलेन का खात्मा होता है, विलेन को जाना तय होता है, हीरो मारता है विलेन को, और वो विलेन है सचिन वाजे और हीरो है एनआईए। अब वही हो रहा है। जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का अंतिम दौर पे चल रहा है। तमाम फिल्मों की 2.5 घंटे की जो फिल्में होती हैं उसमें 2.5 घंटे में सचिन वाजे एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन लास्ट में एनआईए एक्टिंग कर रही है। और एनआईए जब इनको खात्मा करेगी तभी फिल्म का द एंड होगा। लेकिन अभी लगातार फिल्में चल रही है, लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि जिस एनआईए को राजनीतिक दल रोक रहे थे वही एनआईए परत दर परत खोल रही है। जिस एनआईए पे सवाल खड़ा किए जा रहे थे राजनीतिक दल, जैसे फिल्मों में होता है, गटरवुड के फिल्मों में, कि एनआईए की किसी को कोई रोकता है, तो उसी तरह सेम ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वैसे ही जैसे फिल्मों में अंत होता है विलेन का, वैसे ही होने वाला है। कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अंत होना निश्चित है, चाहे बहाना कुछ भी कर ले। फिल्म का अंतिम चीज़ नहीं देख पाया है, तभी तो इस तरह की हरकत किया कि पाप का अंत होना निश्चित है। तो देखते हैं कि एनआईए कब अपनी रिपोर्ट को देश के सामने रखती है, और कौन है आका, कौन है इसका डायरेक्टर इस फिल्म का। ये तमाम चीज़ों के लिए देखने के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनाट लविस।